हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्यों के आपसी समन्वय से जुड़े मसलों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के लिए मांगी मेट्रो ट्रेन, कहा 1.40 लाख करोड़ रुपए का भुगतान शीघ्र कराएं। देवघर श्रावणी मेला शुरू, कांवरियों के लिए खुला प्रवेश द्वार, बोलबम से गूंजा कांवरिया पथ, जलाभिषेक के लिए रात से ही लगी कतार। रांची में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से डोरंडा स्थित बटन तालाब में बारिश का पानी भर गया। उसके दबाव से तालाब का बांध टूटकर बह गया। नतीजा ये हुआ कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास स्थित निचले स्तर इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में कीचड़ व पानी घुस गया। एसीबी ने विनय सिंह को किया नोटिस, 24 को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले के आरोपी विनय सिंह चौबे की याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में हुई हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित। 14 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई, आ सकता है फैसला। बाबा के जलाभिषेक के लिए देवघर निकला कांवरियों का जत्था, बसों का किराया 100 रुपयों तक बढ़ा। श्रावणी स्पेशल ट्रेन में भी खचाखच भीड़। कांके में सेरमटोली निवासी 22 वर्षीय आशीष भुइयां से ऑनलाइन जॉब के नाम पर 3.77 लाख की ठगी। पहले अकाउंट में फर्जी रकम दिखाया, बाद में जब निकालना चाहा तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। रांची में लगातार हो रही बारिश का असर शहर के बिजली व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। पिछले दिन साकेत नगर हिनू में पानी टंकी के समीप स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई। हालांकि आग लगने की सूचना तुरंत JVVNL के अधिकारियों को दी गई। 730 करोड़ रुपए से अधिक के GST घोटाले मामले में जेल में बंद कोलकाता कारोबारी मोहित देवड़ा को PMLA कोर्ट ने नहीं दी जमानत। देवड़ा को अभी जेल में और भी रहना पड़ेगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिहार और पश्चिम बंगाल के 40 पुरुषों ने भी इस योजना का लाभ उठा लिया है। इस खुलासे के बाद अब महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक विनय सिंह ने पूरे राज्य में जाँच करने का आदेश दिया है। रांची में सावन की झड़ी, निचले इलाकों में पानी घुसा। झारखंड में अब तक 69% से ज्यादा हुई वर्षा। 15 तक भारी बारिश का अलर्ट। किसानों के बिचड़े के लिए चाहिए 1 इंच पानी, लेकिन जमा हो गया 5 इंच। बेरमो प्रखंड कैलाश महतो ने डुमरी विधायक जयराम महतो पर मारपीट और लूट का केस दर्ज किया। बुधवार रात रास्ता नहीं देने से शुरू हुआ था विवाद। साथ ही विधायक के अंगरक्षक ने भी कैलाश पर किया केस। हाईकोर्ट ने रिम्स की नर्सों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस R मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए इन नर्सों की सेवा 21 अक्टूबर 2014 से ही नियमित मानी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, चंपई सोरेन और करमबीर सिंह से पार्टी संगठन और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन को मजबूत और जनता के लिए आंदोलन तेज करे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चयन भाजपा के बनने वाले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। आपको बता दें कि 21 जुलाई तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। पैसा कानून को लेकर कांग्रेस में विवाद, आपस में भिड़े फुरकान और बंधु तिर्की। हर सप्ताह योजनाओं को लेकर विधायकों से बात करेंगे के राजू। OBC आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव और सदस्य नरेश वर्मा ने पदभार संभाला। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को शीघ्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सम्मेलन में कहा कि उग्रवाद की समस्या से निपटना केवल राज्य सरकार के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार के पास जितने भी संसाधन है उनका उपयोग इस कार्य के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने झारखंड लोकसेवा आयोग JPSC के संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को लेकर कथित अनियमितता पर रिपोर्ट मांगी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री ददई दुबे के निधन पर कांग्रेसियों ने जताया शोक। आदिवासी धर्म कोड के मुद्दे पर राष्ट्रीय बैठक 12 से 14 जुलाई तक राजस्थान में होगी। इस बैठक में आदिवासी धर्म कोड को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मूल्यांकन में लापरवाही का आरोप, छात्रों ने किया हंगामा, 80% छात्र हुए फेल। नागपुरी की कॉपियों को फिर से जाँच कराने की मांग। DSP MU में कई वर्षों के बाद शिक्षकों का वेतन पेंशन विलंब से भुगतान होने जा रहा है। नई रजिस्ट्रार डॉक्टर धनंजय की नियुक्ति के वेतन पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। भारी बारिश के बीच सप्लाई मजदूरों ने किया प्रदर्शन। पुनरुद्धार को लेकर आज संसदीय समिति की बैठक में प्रभारी CMD और डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद समाज कल्याण ने योजना विभाग को भेजी फाइल। आदिम जनजाति के लिए 50 विशेष आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण को मंजूरी।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। इस वर्ष लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। वहीं अब सरकारी लैंपस में खाद की अनुपलब्धता ने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है। और माझी प्रखंड के कई गांव में आधे से अधिक खेतों में बोया गया धान का बीज सड़ चुका है, जिससे किसानों को दोबारा बीज बोना पड़ रहा है। रांची, धनबाद व जमशेदपुर में सबसे तेजी से बढ़ी आबादी, लोहरदगा और खूंटी जिलों में सबसे कम। हालांकि झारखंड की जनसंख्या 4,06,0924 हुई। आपको बता दें कि महज 14 वर्षों में यह आंकड़ा 29% बढ़ चुकी है। रूस ने एक रात में यूक्रेन पर 700 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे। हमले में इमारतें और ऑफिस को बनाया गया निशाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।